बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। 18 अप्रैल को इस्लामाबाद के वफाकी दारुल हुकूमत में जो है एक थाने में दरख्वास्त दायर की जाती है सऊदी एम्बेसी की तरफ से, और ये दरख्वास्त जो है वो सऊदी अरब के सफारती अमले के एक रुकन बदर अल हरेबी की मुद्दत में जो है वो दर्ज करवाई जाती है थाना मारगला में। और उसमें ये कहा जाता है कि सऊदीया से एक ख़ातून पाकिस्तान आई है और उस ख़ातून को पाकिस्तान में सेक्टर F8 ये जो इस्लामाबाद है यहाँ से जो है अगवा कर लिया गया है, और उसके अगवा में जो है वो एक पाकिस्तानी शहरी मुलविस है। FIR हो जाती है। पुलिस, ज़ाहिरी बात है, ये तो दूसरे मुल्क का मामला हो तो पुलिस बड़ी एक्टिव हो जाती है, आपको पता है, पुलिस इस पर बड़ी एक्टिव होती है। पुलिस फौरी तौर पे FIR दर्ज करती है, टी में तश्कील देती है। टी में तश्कील देने के बाद जो है इंदराज मुकदमा के बाद जो है वो मोबाइल फ़ोन्स उन दोनों के नंबर जो है वो प्रोवाइड कर देती है सऊदी एम्बेसी, और वो मोबाइल फ़ोन लोकेशंस और ये काम शुरू कर देते हैं और ट्रेस करना शुरू कर देते हैं। और साथ साथ इस्लामाबाद में नाकाबंदी वगैरह भी करवा देते हैं कि कहीं से अगर पुलिस नाके पे मिल जाए तो ठीक, यहाँ से ये मामला शुरू हो जाता है। अब उसके बाद होता कुछ यूँ है कि जी नाकाबंदी हो जाती है लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिलती। इसके बाद लोकेशन ट्रेस की गई तो पता ये चलता है कि इनकी जो दोनों की लोकेशंस हैं ये लम्हा ब लम्हा तब्दील हो रही हैं, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। बहरहाल ये इस मामले में लग जाते हैं और बिलाखिर इन दोनों की जो लोकेशन है ख़ातून की और इस लड़के की, 22 साल ये लड़का है और ख़ातून जो है वो 4 बच्चों की माँ थी। इनकी लोकेशन जो है ये सुबह सिंध के शहर लाड़काना और फिर कराची आ रही होती है। पुलिस यहाँ से रवाना हो जाती है। कानूनी तकाज़े करने के बाद जो है वो खसूसी टीम सिंध चली जाती है, जहाँ इन दोनों अफराद को ट्रेस कर लिया जाता है और इनको जो है ख़ातून को और मुलज़िम को जो है कराची के एक गेस्ट हाउस से गिरफ़्तार कर लिया जाता है। अच्छा, जब जो ये तफ्तीशी टीम है वो ये कहती है कि जी वो गिरफ़्तार हो गए हैं, यहाँ पे इस्लामाबाद में बताया जाता है, और फिर वो कहते हैं कि उनको इस्लामाबाद लाया जाएगा क्योंकि कराची से वहाँ पे भी कुछ कानूनी तकाज़े होते हैं वो पूरे किए जाते हैं, और उसके बाद इस्लामाबाद लाया जाए। तो जो इब्तदाई तफ्तीश होती है उसमें जब ये इनको वापस लाया जा रहा होता है तो ये ख़ातून और जो पाकिस्तानी लड़का है जिसका ताल्लुक़ लोयर दीर से है, पठान भाई है, ये बताते हैं कि इन दोनों ने आपस में जो है वो कराची निकाह कर लिया है, इन्होंने आपस में शादी कर ली है, कोर्ट मैरिज की है। बहरहाल जी वो कहते हैं कि जी हमने कराची में नेवल कॉलोनी में हमने निकाह किया है और उसके बाद हम इकट्ठे रह रहे थे मियाँ बीवी के तौर पे। बहरहाल जब उनसे पूछा जाता है कि इस ज़िम्न में आपके पास कोई दस्तावेज़ है तो वो कोई भी दस्तावेज़ पेश नहीं कर सकते, निकाहनामा वगैरह या कोई भी इस किस्म का सबूत कि जी हमारा निकाह वाकई हुआ है या जो कुछ भी हुआ है। बहरहाल जी जो इस वाक़े का मुकदमा दर्ज होता है उसमें अगवा का तो दफ़ा शामिल होती ही होती है, लेकिन क्योंकि आपको पता है फिर प्रेशर था, दूसरे मुल्क की ख़ातून थी, तो इसमें जो इस्लामाबाद की पुलिस है वो शादीशुदा ख़ातून से जो है वो जिनसी मरासिम रखने की दफ़ा भी इसकी FIR में शामिल कर देती है। अब जो इंफॉर्मेशन जब ये इसकी मज़ीद इन्वेस्टिगेशन होती है तो जो पुलिस है उसको ये पता चलता है कि जी सऊदी ख़ातून जो है वो पहले से शादीशुदा है और 4 बच्चों की माँ है, और इसकी सबसे जो छोटी बच्ची है सऊदीया से ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उसकी उम्र 5 साल है। मतलब इतनी छोटी बच्ची छोड़ के वो ख़ातून इस लड़के के पीछे जो है वो पाकिस्तान आ जाती है। अब इनकी मुलाकात कैसे होती है वो भी बड़ी एक स्टोरी है, वो भी आपको सुना देता हूँ। आप अक्सर स्टोरी सुनते हैं कि पाकिस्तान कोई ख़ातून, जैसे इंडियन पिछले दिनों एक ख़ातून आई हुई थी, और भी मुख्तलिफ ममालिक की ख़वातीन पाकिस्तान आती हैं शादी करने के लिए। बहरहाल जी सऊदी ख़ातून ने बताया, सऊदी ख़ातून से जब पूछा गया कि बीबी आपके तो 4 बच्चे हैं, आप किस चक्कर में पाकिस्तान आई हैं इस लड़के के पीछे, तो सऊदी ख़ातून ने पुलिस को ये बताया कि जी मेरे बच्चे ज़रूर हैं लेकिन मेरा जो ख़ावंद है वो मुझे 2 तलाक़ें दे चुका है, और क्योंकि इस्लाम में 3 तलाक़ें हैं तो मैं तीसरी तलाक़ लेने के लिए मैंने अदालत से रजू किया हुआ है। सो मेरा हस्बैंड नहीं है, हमारी तलाक़ हो चुकी है लेकिन तीसरी तलाक़ का वेट कर रही हूँ। अगर अदालत उसके ऊपर आर्डर दे देगी तो फिर मैं उससे फ़ारिग हूँ, इसलिए मैं अब फ्री हूँ और कोई भी निकाह कर सकती हूँ। मैंने उससे काजी के लिए रजू किया हुआ है। बहरहाल पुलिस जब मज़ीद तफ्तीश करती है तो पता चलता है कि ये भाई जो अब्दुल वाहिद है, हमारा पाकिस्तानी लोयर दीर वाला भाई 22 साल, ये भी शादीशुदा है और ये भी एक बच्ची का बाप है। अब इनकी मुलाकात कैसी होती है? मुलाकात ऐसी होती है जब पुलिस इनसे पूछती है कि जी आप लोग मिले कैसे, तो ये बताता है कि जी मैं 1 साल पहले जो है वो रोज़गार के सिलसिले में, जैसे यहाँ से लोग जाते हैं, वो चला गया सऊदी अरब,
वहाँ जाके ये लड़का जो है ये टैक्सी चलाना शुरू हो गया। टैक्सी चलाता था, जैसे आपको पता है वहाँ पे ज़्यादातर जो पाकिस्तानी हैं वो अगर आप जाएँ सऊदीया में तो आपको जो ये टैक्सी चलाने वाले बहुत पाकिस्तानी मिलते हैं। आपका ज़रूर कहीं ना कहीं जब आप गाड़ी टैक्सी करते हैं तो कोई ना कोई पाकिस्तानी आपको मिल जाता है। और हमारे जनूबी पंजाब के वहाँ बड़े लोग हैं जो गाड़ी टैक्सी चलाते हैं, कारोबार करते हैं जो इस तरह का। बहरहाल पुलिस वाले ये बताते हैं कि जी ये लड़का टैक्सी चलाना शुरू हो गया और सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज़ में एक डिपार्टमेंटल स्टोर में मौजूद था। वहाँ पर इस खातून से इसकी मुलाकात हुई, दोनों ने एक दूसरे को देखा, उसके बाद इनके आपस में हेलो हाई हुई और जब हेलो हाई हो गई तो फिर इन्होंने एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट शेयर कर लिया और फिर उसके बाद इनके एक दूसरे के साथ जो है वो राब्ता शुरू हुआ और फिर राब्ता मुलाकातों में तब्दील हुआ और फिर वे वहाँ पर भी ये लोग मिलते रहे। जब वहाँ पे मिलते रहे तो इन्होंने ये सोचा, ज़ाहिरी बात है इन्होंने आपस में मज़ीद इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का सोचा, तो फिर इन्होंने ये प्लान किया कि हम पाकिस्तान जाते हैं। लड़का पहले पाकिस्तान आया, फिर उसके बाद ये ख़ातून पाकिस्तान आई। सऊदी एम्बेसी को पहले इल्म नहीं था, बाद में इसके हस्बैंड और वहाँ से जब शिकायत की गई ये ख़ातून काफ़ी दिनों से पाकिस्तान आई हुई थी, तब पता चला और फिर FIR हुई और फिर FIR तो अभी अप्रैल में हुई, ये ख़ातून पहले से आई हुई थी। कैसे? बहरहाल जी ये ख़ातून आ गई और उसके बाद जो है ये यहाँ पर जब आई तो मामला जो है इलाक़े के अमायदीन जो इसके अहल खाना हैं लड़के के, वो ये बताते हैं कि जी इस मामले को जो है इलाका अमायदीन और इसके अहल खाना ने यह दावा किया है कि ये केस तो अगवा का है ही नहीं, ख़ातून अपनी मर्ज़ी से आई है। और वो कहते हैं कि जी जो DPO रशीद खान साहब हैं लोअरदीर के, वो कहते हैं कि जब ये FIR हुई तो CIA के पुलिस अफसर 2 रोज़ पहले आए थे और उन्होंने कहा था कि जी एक सऊदी ख़ातून आपके इलाके में आई हुई है। तो उन्होंने कहा कि जी हमने उनके साथ ताउन किया, उनके चंद रिश्तेदारों को तफ्तीश की गर्ज से हिरासत में लिया जिन्हें बाद में ज़मानत पर रिहा किया गया। और मकामी पुलिस ये कहती है कि जी लड़का पहले से शादीशुदा है और वो कहते हैं कि जी मकामी जिरगे भी हमने जो है मुनक़्क़िद किए ताकि ये मसला पुरअमन तरीके से हल किया जाए। वो कहते हैं कि सियासी रहनुमा और नाज़मीन ने कोशिश की कि यह मसला बेहतर अंदाज में हल हो जाए, इसके लिए वो ख़ानदान के साथ राब्ते में थे और उनकी कोशिश थी कि दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया जाए। ताहम बाद में मालूम हुआ कि वो यहाँ से कहीं दूर चले गए, क्योंकि ये पहले वो कहते हैं कि शायद लोअरदीर भी गए थे दोनों। बहरहाल वो जो अहल खाना हैं वो दावा करते हैं कि सऊदी ख़ातून के साथ सऊदी अरब में ये लड़का ड्राइवर था वहीं पे ही, और उसके बाद वो कहते हैं कि जी सऊदी ख़ातून इससे कबल भी मुलज़िम के हमरा पाकिस्तान आ चुकी है, ये पहली दफ़ा नहीं आई। उन्होंने कहा कि मज़कूरा ख़ातून ईद से पहले माह रमज़ान में लोअरदीर आई थी, ये काफ़ी दिनों से आई थी, मैसेज जैसे वाले पहले बता रहा हूँ। बहरहाल वो कहते हैं कि जी जब ये ईद से पहले आई थी तो जो सऊदी ख़ातून जब लोअरदीर आई तो मुलज़िम का जो वालिद है उसने इस ख़ातून को समझा बुझाकर वापस भेज दिया था और उसे कहा था कि जी आप वापस चली जाए, और फिर उसके बाद ये दोनों गायब हो गए और ये कराची चले गए थे। बहरहाल जी अब इस ख़ातून को जब गिरफ़्तार किया गया तो इस ख़ातून को जुम्मे वाले दिन जो है वो वापस भेज दिया गया था ख़ातून को सऊदीया, और उसके बाद जो लड़का है उसको आज इस्लामाबाद की अदालत में पेश किया गया और फिर इस लड़के का पुलिस को 3 रोज़ का रिमांड मिला है और अदालत ने कहा है कि इसको पीर वाले दिन जो है दोबारा अदालत में पेश किया जाए। ये एक बड़ी हैरानकुन ख़बर थी कि किस तरह जो है एक ख़ातून जो कि शादीशुदा थी, बच्चों की माँ थी, वो एक पाकिस्तानी 22 साल लड़के के जो है इश्क में मुब्तला होकर बाकायदा तौर पे यहाँ आई, शादी करने की कोशिश की, लेकिन उसको गिरफ़्तार करके उसको वापस भेज दिया गया और यहाँ लड़का जो अब केस भुगत रहा है। इसके हवाले से जो मज़ीद डेवलपमेंट्स होंगी इंशाअल्लाह सामने आएंगी, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अपनी दुआ में याद रखा करें, कोशिश होती है कि इस तरह की जो भी खबरें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से होती हैं मैं शेयर करता होता हूँ। आपसे दरख्वास्त है कि अगर अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि वीडियो जो मैं अपलोड करता हूँ वो नोटिफिकेशन की सूरत में आपको मिल जाए। और साथ साथ मेरा फेसबुक पेज है शाहिद सकलैन के नाम से, वहाँ पे वीडियोस अपलोड होती हैं, उसे फॉलो करें, वीडियोस को लाइक और शेयर किया करें, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। और साथ में मैं तमाम सोशल मीडिया जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स के ऊपर मैं मौजूद हूँ और वहाँ पे आप मुझे अपना फ़ीडबैक कमेंट्स की सूरत में, सोशल मीडिया मैसेजेस की सूरत में या डायरेक्ट मैसेज की सूरत में भी दे सकते हैं। तो आपका फ़ीडबैक हमेशा मेरे लिए मैटर करता है। इजाज़त दें, अगली वीडियो में मुलाकात होगी बशर्ते ज़िंदगी।
पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।